नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमारा गौरव टॉपिक पढ़ा था क्लास 8 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उस टॉपिक का अपन ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। तो नोट्सों के रूप में बनाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए मैंने इनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका अपन एक प्रकार से कह सकते हैं अपन टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिसकी पूरी संभावना बनती है एग्जाम के अंदर आने की, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किस कवि के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो, देखिए ध्यान से पढ़िएगा एक बार और प्रश्न को। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किस कवि के द्वारा की गई थी। नयन चंद्र सूरी, संदवर्दाई, सारंगधर या फिर जोधराज। तो आप बिल्कुल सही आंसर बता रहे, संदवर्दाई, बी ऑप्शन इसका राइट है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की गई थी संदवर्दाई के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था तब मैंने हेडलाइन भी किया था और एक बार और पढ़ा था, कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है, जो कि संदवर्दाई द्वारा रचित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। खंड खाद्यकम ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। सुश्रुत के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, रामानुजन के द्वारा या फिर माघ के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी मित्रों। खंड खाद्यकम जो ग्रंथ की रचना है वो की थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। ये एक खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, सुश्रुत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी। महर्षि सुश्रुत के द्वारा, जो कि चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बर्मा स्फोट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई थी। बर्मा स्फोट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्मगुप्त के द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा, रामानुजन के द्वारा या फिर अगला ऑप्शन है पाराशर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बर्मा स्फोट सिद्धांत नामक ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जानकारी मिलती है या फिर उपलब्ध है। इनमें किन के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। गणितीय जानकारी, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र या फिर भौतिक विज्ञान। किसके बारे में जानकारी मिलती है बर्मा स्फोट सिद्धांत के अंदर। देखिए मित्रों, ये जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित है और ब्रह्मगुप्त एक खगोल शास्त्री थे, हालांकि वो गणितज्ञ भी थे, लेकिन इन ब्रह्म स्फोट सिद्धांत से खगोल शास्त्र की अपने की जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। देखिए, खंड खाद्यकम ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध है। गणितीय, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र या फिर भौतिक विज्ञान। तो खंड खाद्यकम जो ग्रंथ है इसमें जो जानकारी मिलती है वो है गणितीय जानकारी, और बर्मा स्फोट सिद्धांत में खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किस राज्य में हुआ था, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए मित्रों। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था मित्रों तमिलनाडु के अंदर, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान गणितज्ञ रामानुजन का केवल कितने वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। तो ये तो कितने वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था, तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए मित्रों। उनका देहांत हो गया था 33 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था, बहुत ही कम समय में। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था। भीनमाल में, गोगुंदा में, खमनोर में या फिर उदयपुर में। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों। भीनमाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। भीनमाल जालोर जो कि राजस्थान के अंदर है, भीनमाल के अंदर इनका जन्म हुआ था महाकवि माघ का। इनकी रचना कौन सी थी, आगे इनका भी क्वेश्चन आएगा।
ये लो आ गया। शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाकवि माघ के द्वारा, उद्योतन सूर्य के द्वारा, सारंगधर या फिर जोधराज के द्वारा? तो अभी जस्ट मैंने बता दिया था, महाकवि माघ के द्वारा इनके जो शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ये एक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मंडन मेवाड़ के किस शासक के दरबार में था? देखिए, जो कि मंडन एक वास्तुकार था, मेवाड़ के किस शासक के दरबार में था? तो मंडन किस शासक के दरबार में था? राणा सांगा, कुंभा या फिर महाराणा प्रताप या महाराणा राज सिंह? तो मित्रों, मंडन है वो महाराणा कुंभा के दरबार में जो एक वास्तुकार था, और इनकी देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग भी बनाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार जो है सूत्रधार मंडन ही था। मंडन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं था? एक क्वेश्चन में और आपको पूछता हूं कि मंडन का संबंध है वो कौन से परिवार से था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। मंडन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तु मंजरी? देखिए, ये 4 ऑप्शन है, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र, वास्तु मंजरी। देखिए मित्रों, जैसा कि अपन ने किताब के अंदर पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ ये चारों के चारों ग्रंथ है वो मंडन के द्वारा लिखे गए, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक डाउट बताया था, यहाँ पर एक गलती की गई है। वास्तु मंजरी ये जो ग्रंथ है ये मंडन के द्वारा नहीं लिखा गया, मंडन का भाई था नाथा के द्वारा लिखा गया था, ये मैंने बताया भी था। और इसका तो सही आंसर हो जाएगा डी। गलत तो मित्रों गलत ही रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, महर्षि पाराशर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महर्षि पाराशर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शक्रपाणी मिश्र, शक्रपाणी मित्र नहीं है, शक्रपाणी मिश्र किस के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह? तो किसके ये दरबारी कवि थे? ये थे मित्रों महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हुआ करते थे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, शक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? देखिए, शक्रपाणी मिश्र के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें से विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति और व्रत संहिता, इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो शक्रपाणी मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया? देखिए, विश्व वल्लभ इनके द्वारा लिखा गया, मुहूर्तमाला भी इनके द्वारा ही लिखा गया, और व्यवहार आदर्श भी इनके द्वारा लिखा गया, राज्याभिषेक पद्धति भी इनके द्वारा लिखा गया, लेकिन ये व्रत संहिता है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। ये लिखा गया था उसमें के विक्रमादित्य के जो चंद्रगुप्त, जो गुप्त काल के शासक हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे वराहमिहिर के द्वारा ये रचित है व्रत संहिता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा, अमीर रासो की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? मित्रों, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। नयन चंद्र सूरी द्वारा, सारंगधर द्वारा, संदवर्दई के द्वारा या फिर चंद्रशेखर के द्वारा? देखिए, ये की गई थी सारंगधर के द्वारा। सारंगधर कौन था? मैंने बताया था, अमीर जो कि रणथंभौर का शासक था। अमीर के गुरु थे राघवदेव, और राघवदेव का ये पौत्र का पुत्र था सारंगधर। तो इनके द्वारा ये रचना की गई थी अमीर रासो की। देखिए मित्रों, अपन जो आरबीएससी की किताबों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अपनी स्टोरी दिमाग में बनी रहे, उसके आधार पर अपन जो है अंदाज से भी क्वेश्चन सही करने का जो है चांस बना रहता है। अत्यंत दानशीलता के कारण दरिद्र कौन हो गए थे? देखिए, अपन महापुरुष के बारे में पढ़ा था इसी टॉपिक के अंदर, हमारे गौरव के अंदर। उनमें से एक जिक्र भी अपन ने ये भी किया था कि अत्यंत दानशीलता के कारण अंत में वो जाकर दरिद्र हो गए थे। शक्रपाणी मिश्र, सारंगधर, महाकवि माघ या फिर श्रीनिवास रामानुजन? तो कौन हो गए थे मित्रों? महाकवि माघ। और इनकी पत्नी और ये दोनों भी बहुत ही दानशील हुआ करते थे। इनके बारे में मैंने दंत कथा भी सुनाई थी आपको, जो कि किताब के अंदर उनका उल्लेख था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मित्रों, ये तो भारत के ही महान जो संत हुआ करते थे, एक प्रकार से चिकित्सक हुआ करते थे, महर्षि सुश्रुत। इनके द्वारा, हालांकि जो वर्तमान समय में इनका श्रेय
अमेरिका के और इंग्लैंड के कई सारे जो चिकित्सकों को जाता है, लेकिन इनकी जो शुरुआत की गई थी वो महर्षि सुश्रुत के द्वारा की गई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से ये शल्य चिकित्सा करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करना है। असुमेलित का चयन करना है। देखिए, पिता का नाम और आगे दिया गया व्यक्तित्व, व्यक्तित्व आगे दिया गया, पीछे पिता का नाम दिया गया, बताना है। संतवर्दायी, संतवर्दायी के पिता का नाम वेन था, बिल्कुल राइट है। रामानुजन अयंगर के पिता का नाम जो है, रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, बिल्कुल ये भी सही है। मंडन के पिता का नाम खेता था और सारंगधर के पिता का नाम राघवदेव नहीं था मित्रों। राघवदेव जो था वो इनके दादा का नाम हुआ करता था, राघवदेव। तो सारंगधर के पिता का नाम राघवदेव नहीं था, ये असुमेलित हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा सेकेंड लास्ट, बर्मा स्फोट सिद्धांत जो ग्रंथ की रचना कब की गई? बर्मा स्फोट सिद्धांत की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्मा स्फोट सिद्धांत की रचना कब की गई थी मित्रों? देखिए 610 ईस्वी में या फिर 618 ईस्वी में, 628 ईस्वी में, 638 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्मा स्फोट सिद्धांत की रचना की गई थी मित्रों 628 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। और अंतिम क्वेश्चन है आज का अपने इस टेस्ट सीरीज का, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ था मित्रों? ये 500 के 500 ऑप्शन में दिए हैं, ये सारे के सारे श्रीनिवास रामानुजन से जुड़े ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने कहा ये के सारे इसी में ही क्लियर हो जाए, इसलिए सभी ऑप्शन इसमें दे दिए गए। तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था मित्रों 22 दिसंबर 1887 को। और 16 जनवरी 1913 को क्या हुआ था? 16 जनवरी 1913 को इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे गणितज्ञ SDRD को पत्र लिखा था। यहाँ से कुछ प्रीमे भी यहाँ से भेजे गए थे, प्रीमे इनके द्वारा। और 14 अप्रैल जो 1914 को ये यहाँ से लंदन गए थे और 27 मार्च 1919 को लंदन से 5 वर्षों के अंतराल से ये वापस आए थे। और 20 अप्रैल 1920 को मित्रों श्रीनिवास रामानुजन का देहांत हो गया था। तो ये डेट्स थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा मित्रों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। पूरा वीडियो जरूर देखिए, कोई भी वीडियो अपन देखते हैं तो उससे अपने कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।